सभी दोस्तों को नमस्कार और जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। आज है जी 17 तारीख। 17 मतलब खतरा। ठंड प्रचंड है जी बाहर ऊपर, क्योंकि कोहरा आज तो ऐसा मान लो जैसे बारिश हुई है कोहरे की। हाँ भाई, भेड़िए हिटलर, तो ये हिटलर हमारा। हाँ भाई, इसे ठंड इतनी ना लगती। ये जो इसके बांध रखा है इसकी कमर पे, वो उतार के फेंक दिया है। बड़ी मुश्किल से बांध रखा है इसे। है भाई हिटलर। अबे ठंड तो लगती थी, बाल इतने हैं इसे ना लगती ठंड। ठंड छत पे जाकर तो बैठा है इतने मजे बैठ गया। हाँ, अब थोड़ा दौड़ ले। चलो मत दौड़ा तू। बहरहाल जी गाड़ी को जरा कर लें चार्ज। ये भी ठंडी मान जा। ओ कितनी है शीशे पर। तो ये निकल गए घर से। अभी पहले वो समुद्र पार करना थोड़ा सा। अब इसकी अवस्था जो है समुद्र की हो गई है। जल स्तर इसका लगातार बढ़ रहा है। और ये जो मिट्टी डाली निकलने के लिए जो मैंने अपने इसके घेर के आगे तो दरल ना दी। मन के अगर जो निकलने की व्यवस्था सही हो गई तो फिर लोग बाग इसे भूल जाएंगे मट्टी रास्ते को। पर अभी संज्ञान लिया नहीं है किसी ने, अधिकारी ने। बाकी जी जय श्री राम, भगवान भला करे सबका। कोहरा बिल्कुल ठीक ठाक आलम में है। लोग बाग आ जा रहे हैं जी इतनी ठंड में भी। कैमरा भी फोकस ना कर पा रहा, कहाँ कहाँ करे कोहरे में कुछ दिख ना रहा। ऐसे भी झाड़ू पोछा चल रहा जी। बाकी जी एक सेटिंग दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ी सी, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो बता दूँ तुम्हें। बाकी तो हर एक का जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन्हें सबको पता ही रह जाता। मैं चला रहा हूँ गाड़ी को हाई बीम पे। ये एडजस्ट करने वाले रहे ना ये बटन, ये साइड में 2-3 जो हेडलाइट को ऊपर नीचे करना है। ये तो मैंने हेडलाइट नीचे कर रखी है 2 नंबर पर। तो ये हाई बीम भी नीचे हुआ है बिल्कुल, इसका थ्रो हो जाता है। अब ये लो बीम करो तो बिल्कुल जड़ में दिखा हुआ है गाड़ी के आगे आगे। ये थोड़ा सा सही दिखा रही है मेरे हिसाब से। सेटिंग की सही है। अभी और गुंजाइश है वैसे नीचे होने की इसकी, क्योंकि आगे भी दिखना जरूरी है ना, क्योंकि कोई बिना लाइट वाला कोई वाहन तो ना खड़ा, घोड़ा तांगा वगैरह या गन्ने का ट्रैक्टर वगैरह। बाकी रात इतना भयंकर कोहरा रहा, मैं बाइक से गया था। रात तो शाम ही आ गया लगभग 7 बजे के आसपास विकट। इसी वजह से जब रात भर कोहरा रहा तो बारिश हुई है वैसे मान लो। सड़क पे तो जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ तो बारिश सही हुआ मामला। और जी देखो कितने दिन पड़ती है ठंड। बाजी भाई जगह तो जी बिल्कुल ही मामला गुप्पी हो जाओ कभी। इतना कोहरा हुआ है कि फिर लोही बीम करनी पड़ेगा, जो यहीं गाड़ी के नीचे देखना पड़ेगा बिल्कुल। मेन है सड़क पे रहना, कोहरे में सड़क पे बने रहना है मेन काम। और इतनी स्पीड से चलो जी जो सामने वाला कोई चीज वो हो तो दिख जावे। हालांकि प्रयास तो खैर हर एक को करे है, गलती भी इंसान सी हो बेचारे से। अभी कुछ चौकन्ना बैठा हूँ मैं, कभी खड़ा होकर सीट भी मतलब सीट से लगा हुआ ना बैठा कमर से मैं। रोडवेज वाला तो साहब बहुत तेज जा रहा है, पता ना आँखें बनवाई है इनने। तो यार क्या फर्क पड़ रहा, सरकारी गाड़ी है फिर बड़ा इतना वो इतनी ऊपर बैठा के इसे तो खैर वैसे भी थोड़ा ज़्यादा दिख ही रहा हुआ। गाड़ी वाले तो आज भीड़ बड़ी बड़ी है सड़क पे, पता ना क्या हो गया। सुबह लोग आओ, शनिवार तो खैर है आज, भीड़ कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे शहर में आज रोज़ के मुकाबले। भाई कम से कम 5-7 गाड़ी हैं जो रोडवेजों के पीछे पीछे चली आ रही हैं इस बारी रोडवेज के बेचारी के। कोहरे में वाहन जो टकरावा है इसी वजह से टकरावा है लाइन से। एक पे भरोसा करके चलाए हैं कि मुझे इससे पीछे रहना।
फिलहाल तो जी मैं भी इनके बीच में हूँ अब। तो जी पहुँच गए मंजिल पे, ऊपर वाले की दुआ से सही सलामत। ताम झाम चले बाहर को। आहा हा, फ्रिज में बढ़ गए ऐसा मान लो। बिल्कुल बिल्डिंग भी दूर से दिखाई ना दे रही, मतलब थोड़ी दूर से। अब तो घर पास आ गया इसके में। बहरहाल जी ठंड इस साल है प्रचंड, वाकई में कई साल से ठंड पड़ी नहीं ऐसी, पड़नी भी चाहिए। तो ये 11:15 कोहरा छट के धूप निकल आई। कोहरा तो खैर जब भी 2 घंटे बाद छट गया हल्का हल्का, अब जो धूप निकल आई हल्के हल्के। तो ये खड़े हैं जिम की पिछली साइड में, खिड़की खोल के, इधर धूप आ रही है सही। पीछे का अलग नज़ारा, यहाँ मंदिर पार्क। अमरावती मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे महंगी कॉलोनी यही है इधर, परंपरा। चलते हैं, जब करते हैं ज़रा वर्कआउट शुरू, लेग्स और शोल्डर। चल रहे हैं जी अब जिम से घर की तरफ को। फिलहाल तो नीचे उतरा जीने से, लिफ्ट जो है ऊपर फंसी पड़ी है 3रे माले पे। तो जी निकल पड़े यहाँ से घर की ओर। तो ये अब 2:30 बज रहे हैं। अब जरा आज खेत का मुआयना करके आम है, धूप भी हो रही है सही, गांव के पास वाले खेत का। बहरहाल जी वो नदी पार करके जानी है, और सामने पीछे खड़े हैं वो देखो मोटरसाइकिल वाले, अमर उजाला वाले हैं वो। मुझसे भी उन्होंने बाइट ली है इसके बारे में, कब से है कैसे कैसे, तो मैंने भी बता दी है उनसे अपनी बात। यहाँ को निकलना मतलब कपड़े सानने का पूरा इंतजाम। तो जी पहुँच गए खेत पे। जिस दिन से भराई करी उससे 3-4 दिन बाद आज आया हूँ। गन्ना भरने की वजह से गीला हो गया, तमाम वो गिर गई इधर उधर को। फिलहाल तो गीला पड़ा करती खेत ही। कोई पशु भी आया आज, छुट्टा पशु, लील गाय से अलग है कोई, वैसे वो है। जय जी काटनी शुरू करनी पड़ेगी, दिखा है ऐसी ही वो बीननी पड़ेगी, मतलब ऐसे कुल मिला कर ऐसे ही ताम झाम भी। तो जी वहाँ से हट के आ गए इधर गेहूँ की तरफ को। गेहूँ हो रहे हैं ऐसे, ये वाले जो बाद वाले बोए हैं। अब तो सब में हरा ही हरा मामला, कुछ दिनों में और हरियाली हो जाएगी, जब ये खेत भी दिखने बंद जाएंगे ना, सब हरा ही हरा दिखाई देगा दूर दूर तक। उसके बाद फिर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा अप्रैल में जाके, मार्च के लास्ट में, अप्रैल की स्टार्टिंग में। और आज ये एक खेत इसी के पार है तिकोनिया, उसमें और घूम लें। लो जी सामने बढ़ गई हूँ वो लील गाय, मेल है, मेल वो और तगड़े होंगे इनके सींग भी। बाकी जी आज के ब्लॉग की समाप्ति का आ गया समय। मुआयना हो गया आज की इन खेतों का। कल को वैसे एक मीटिंग भी है, वो फिर जाना पड़ेगा जिम अच्छी खासी। आज हो जाती है मतलब हफ्ते के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, औपचारिकता बाहर है वो। तो कल को दोपहर को फिर जाना पड़ेगा। कल को सुबह को होकर आएंगे अपने उस वाले खेत पे, टावर वाले पे। बाकी जी आज के ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।